ये बात तब की है जब मैं 10 साल की थी। मेरी मम्मी मेरे पापा के कमरे में सोना नहीं चाहती थी। जिस दिन मेरी मम्मी पापा के कमरे में सो जाती, उस दिन सुबह कमरे से रोते-रोते निकलती थी। एक दिन मम्मी बहुत उदास होकर मेरे साथ सो रही थी। तब मैंने मम्मी के कपड़े पहनकर पापा के कमरे में जाने का फैसला किया, ताकि मैं जान सकूं कि पापा मम्मी के साथ क्या करते हैं। क्योंकि कमरे से निकलते वक्त मम्मी की आंखों में आंसू होते थे। फिर पापा ने मुझे अपनी पत्नी समझकर जो भी किया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम नेहा है। मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी और पापा रहते हैं। जब मेरी आंख खुली तो मैंने मम्मी को रोते हुए देखा। वो मेरे बिस्तर के पास बैठी थी और बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। मम्मी की ये हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन मैं मम्मी से ये सब होने का कारण नहीं पूछ पाती थी। मम्मी के साथ हर बार ऐसा होता था। एक दिन मैंने मम्मी से पूछ ही लिया कि पापा के कमरे से बाहर आते समय आप इतना रोती क्यों हो? मम्मी ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझ पर नाराज होने लगी। कमरे से बाहर आने पर उनकी हालत देखकर मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा था। उनके बाल उलझे हुए और कपड़े बिखरे हुए दिख रहे थे। ये सब मुझे बहुत कुछ बता रहा था। ऐसी घटनाएं कुछ समय पहले ही शुरू हुई थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, ये सब मुझे बहुत अजीब लगने लगा था। मैं इस बारे में बहुत चिंता करती थी कि मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ पूरी रात क्या करते थे। इस सवाल ने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया था। मैं 16 साल की हो चुकी थी और बहुत कुछ समझने लगी थी। मुझे मम्मी और पापा को देखकर समझ नहीं आता था कि बाहर आने के बाद मम्मी क्यों रोती हैं और पापा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती थी। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो पूरे समय मेरे दिमाग में मम्मी पापा की बातें चलती रहती थी। मैं कभी पापा को चिंता में नहीं देखा था, लेकिन वह हमेशा खुश रहते थे। लेकिन मम्मी को देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी-कभी जब मम्मी नाश्ता बना रही होती तो वो कांपती हुई सी लगती थी। मेरा मन करता था कि मैं मम्मी से पूछूं कि पापा आपके साथ क्या करते हैं? क्यों आपकी हालत इतनी खराब हो जाती है? लेकिन पापा के नाम से ही मम्मी के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई देता था। वो रात को पापा के कमरे में से जाने से भी डरती थी और मेरे साथ ही सोना चाहती थी। लेकिन कभी-कभी पापा उन्हें ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाते थे। मम्मी उन्हें बहुत मना करती थी, लेकिन पापा उनकी कोई बात नहीं सुनते थे। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे मम्मी को पापा के कमरे में न जाना पड़े, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर सकी नहीं। मेरे सामने तो मेरे पापा मम्मी के साथ बहुत ही प्यार भरा व्यवहार करते थे। घर के माहौल के कारण मैं अपनी परीक्षा में भी फेल हो गई थी। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन परीक्षा में नाकाम होने के कारण मेरी सहेली मुझसे पूछने लगी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुम दिन रात कुछ न कुछ सोचती रहती हो, जिसकी वजह से तुम फेल हो गई। मैंने अपनी सहेली को मेरे मम्मी पापा की सारी बातें बताई, तो उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारे पापा इंग्लिश मूवी तो नहीं देखते ना? मेरी दोस्त के इस सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने उसे बहुत अजीब नज़र से देखा। मेरी दोस्त ने तुरंत बात बदल दी, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात अटक गई कि उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा। मैं घर वापस गई तो हमारे कुछ दूर के रिश्तेदार आए हुए थे। उनका नाम था अल्पेश। वो मेरे माँ के रिश्तेदार थे और अक्सर हमारे घर आते जाते रहते थे। पहले सब कुछ ठीक था, या शायद मैं छोटी थी इसीलिए मुझे समझ नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे अच्छी तरह से अपनी माँ की हालत समझ में आ गई थी। मैं जान चुकी थी कि मेरे पापा अच्छे इंसान नहीं हैं और वो मेरी मम्मी की तकलीफ का कारण है। इस बात ने मेरे दिल में पापा के प्रति नफरत पैदा कर दी थी। अल्पेश अंकल का मेरी मम्मी के साथ अच्छा बनता था। वो अक्सर मेरी मम्मी से मिलने आते थे। इस बात की मेरे पापा को खबर नहीं थी। जब भी अल्पेश अंकल घर आते तो मुझसे बहुत सारी बातें करते थे। मुझे उनसे बातें करके बहुत अच्छा लगता था और मैं खुश हो जाती थी। एक रात मैं अपनी मम्मी के साथ सो रही थी। थोड़ी देर में पापा मेरे कमरे में आए और मम्मी से उनके साथ चलने को कहा। मम्मी ने धीमी आवाज में मना कर दिया। मैं आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन मैं सुनना चाहती थी कि पापा मम्मी से क्या कह रहे हैं। पापा कह रहे थे कि चलो ना प्रियंका, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। मम्मी ने कहा, मुझे आपके साथ नहीं आना, आप हमेशा यही कहते हो। अब आपको सोचना चाहिए कि आपकी बेटी जवान हो गई है और अब वह सवाल करने लगी है, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा ने मम्मी की कोई बात नहीं सुनी और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गए।
ये सब देखकर मुझे अजीब सा डर लगने लगा कि पापा मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं। मेरी दोस्त की इंग्लिश मूवी वाली बात मेरे दिमाग में अटक गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई तो मैंने देखा कि मम्मी पापा के कमरे से बाहर निकल रही थी। मैंने ध्यान से उनकी तरफ देखा तो उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। मम्मी मुझे देखकर घबरा गईं और पूछने लगी, इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा कि मैं तो पानी पीने आई थी। वो मेरे साथ सोने के लिए मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे माँ के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है। सुबह जब मैं उठी और पापा को देखा तो मुझे उनसे नफरत हो रही थी। मैंने उनके नाश्ते की प्लेट रखी और स्कूल चली गई। पूरे दिन स्कूल में मेरे दिमाग में माँ के वो फटे हुए कपड़े ही न आ रहे थे। जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे अल्पेश अंकल मिल गए। उन्होंने मुझे देखकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बिना सोचे समझे मैं उनकी गाड़ी में बैठ गई। अल्पेश अंकल मुझे ध्यान से देख रहे थे और पूछने लगे, क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों दिख रही हो? ऐसी क्या बात है कि तुम इतनी खोई हुई हो? मैं अब और सहन न कर पाई और इसीलिए मैंने अल्पेश अंकल को सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम्हारी माँ को इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम अपनी माँ को अपने पापा से आज़ाद क्यों नहीं करवा देती? कब तक तुम दोनों अपने पापा के जुल्म सहोगी? अल्पेश अंकल की बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं अपने पापा को छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरे पापा ने कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, तो मैं उन्हें जालिम कैसे कह सकती थी? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बंद कमरे में क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच बंद दरवाजे के पीछे क्या बात होती होगी। लेकिन अल्पेश अंकल की इस बात को सुनकर मैं अलग ही सोच में खो गई। काफ़ी सोचने के बाद मुझे पापा की ऐसी कोई बात याद नहीं आई जिससे मैं उन्हें गलत साबित कर सकूं। हाँ, लेकिन मेरी माँ की ऐसी हालत पापा को गलत साबित कर रही थी। दूसरी कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मैं अपने पापा को बुरा साबित कर सकूं। जब मैं घर पहुंची तो बहुत थकी हुई थी, इसलिए आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में अल्पेश अंकल की बातें घूम रही थी। मम्मी को पापा के कमरे में गए कई दिन हो गए थे और कई दिनों से मम्मी मेरे कमरे में ही सो रही थी। मैंने महसूस किया था कि जब भी मम्मी मेरे साथ सोती हैं तो वो बहुत खुश दिखाई देती हैं, लेकिन आज रात पापा फिर से मम्मी को अपने कमरे में ले गए थे और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह जब मम्मी बाहर आई तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो एक पैर से लंगड़ाते हुए चल रही थी। उन्हें देखकर मैं बहुत घबरा गई और अचानक पूछ लिया, आपके पैर में क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा, ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दे और पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर इस बार भी तू फेल हो गई तो पापा फिर से मुझे ही जिम्मेदार ठहराएंगे। ये सब कहते हुए भी मेरी मम्मी रो रही थी। जब सुबह मैं नाश्ता लेकर पापा के पास गई तो उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। वो बहुत प्यार से पूछ रहे थे। पापा की ऐसी मीठी बातों से मैं बहुत हैरान थी कि यह आदमी किसी भी तरह बुरा नहीं लगता। पापा को नाश्ता देने के बाद मैं स्कूल के लिए चली गई। वहाँ मेरी एक टीचर समझा रही थी कि कभी भी बिना पूरी सच्चाई सुने या जाने कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अधूरा सच बहुत खतरनाक हो सकता है, जो इंसान को बर्बाद कर सकता है। टीचर की ये बात मुझे समझ में आ गई थी और उसने मेरे दिमाग में एक नई खिड़की खोल दी। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं पापा की पूरी सच्चाई जानकर रहूंगी। मैं 16 साल की थी, लेकिन मेरा शरीर मेरी मम्मी जैसा ही दिखता था। अगली रात मैंने मम्मी को नींद की गोली देकर सुला दिया और उनकी साड़ी पहनकर पापा के कमरे में चली गई। पापा के कमरे की लाइट बंद थी और सिर्फ एक छोटा सा नाइट लैंप जल रहा था। पापा ने अंधेरे के कारण मुझे भी मम्मी समझ लिया। मेरे कमरे में आने के बाद पापा तुरंत बोले, मेरी खुशकिस्मती है कि तू आज खुद चलकर मेरे कमरे में आई है। पापा ये सब बहुत खुशी से साथ कह रहे थे और वो मेरी तरफ बढ़े। उन्होंने मुझे पकड़कर अपने बगल में बिठा लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरे पापा मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला था, लेकिन आज मुझे सच्चाई जाननी थी। तभी पापा अचानक कहने लगे, प्रियंका, जब भी तू मेरे साथ होती है मुझे बहुत शांति महसूस होती है। तू पूरा दिन काम करके थक जाती होगी। चल अब तू आराम से मेरे साथ सो जा। जब भी तू मेरे पास आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। पापा को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने मुझे तकिए पर सुला दिया और मेरे बगल में लेट गए। फिर कहने लगे, बेटी अब जवान होती जा रही है। ऐसा कहकर तू मुझसे बहुत दूर हो गई है और मुझे जबरदस्ती हमारे कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तुझ पर हक है। मुझे पता है कि हमारी बेटी अब जवान हो गई है, लेकिन अब वो इतनी नासमझ नहीं है कि उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता न हो कि मम्मी पापा एक कमरे में एक साथ ही रहते हैं। इसके
इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है। मैं अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा अलग जमा कर रहा हूँ, जिससे हम उसके विवाह को बहुत अच्छे से कर सकेंगे। उसके बाद पापा ने जो भी कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, प्रियंका, मुझे पता है कि जब मैं घर पर नहीं होता हूँ तब अल्पेश हमारे घर पर आता है, लेकिन मैं तुझसे कह दूं कि वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है और उसकी नीयत भी सही नहीं है। उसने पहले भी एक बार तेरा जीवन बर्बाद करने की कोशिश की है और अब तो हमारे घर में एक जवान लड़की भी है। इसीलिए तुझे उस आदमी से दूर रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। पापा को अब तक पता नहीं था कि मैं उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। पापा धीरे धीरे मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे और कब सो गए पता ही नहीं चला। मैं अपनी सांस रोककर पापा के पास सोई रही। जब पापा सो गए तो मैं चुपचाप वहां से उठकर बाहर आ गई। पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण मैं उन्हें गलत साबित कर सकूं। अब अल्पेश अंकल और मेरी मम्मी को लेकर मेरे मन में कई सवाल उठ गए थे। अगले दिन सुबह जब पापा को देखा तो वे बहुत खुश थे, जैसे वे मम्मी के साथ रात बिताने के बाद खुश हो जाते थे। मैं चुपचाप पापा की ओर देख रही थी। पापा के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा था। मैं स्कूल चली गई और जब वापस आई तो अल्पेश अंकल की गाड़ी हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी गाड़ी देखकर मैं आज चोर की तरह धीरे धीरे घर के अंदर आई तो मेरी मम्मी अल्पेश अंकल के साथ एक कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। मैं वहां आ गई। ये बात उन्हें पता नहीं चली। जो भी मैंने सुना उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस सच्चाई को जानने के लिए मैं इतनी आतुर थी वो इतनी भयावह होगी। मेरी मम्मी अल्पेश अंकल से कह रही थी कि मैंने अपनी बेटी के मन में उसके पापा के खिलाफ बहुत नफरत पैदा कर दी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब वो अपने पापा के खिलाफ हमारे साथ खड़ी होगी। मैंने अपनी बेटी के मन में अच्छी तरह से बिठा दिया है कि उसके पापा मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। एक दिन तो मैंने खुद ही अपने कपड़े फाड़ दिए थे जिससे मेरी बेटी को लगे कि उसके पापा ने मुझे बहुत मारा है। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं उस बुड्ढे को अपनी जिंदगी से बाहर निकालूं तो मेरी बेटी मेरी ढाल बनकर खड़ी रहे और मेरी बेटी की नज़र में मैं अच्छी और उसके पापा बहुत बुरे इंसान है, ऐसी बात उसके मुंह से लोगों को सुनाई दे, ताकि दुनिया की नज़र में वो बूढ़ा आदमी गलत साबित हो जाए और मैं अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए आ सकूं। अल्पेश, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को कभी ये पता ना चले कि उसके पापा कोई बुरे इंसान नहीं है, बल्कि हम ही उसे बुरा साबित करना चाहते हैं। अल्पेश मेरी बेटी ही है जो हमें दोनों को एक कर सकती है। मम्मी ने अल्पेश अंकल को विश्वास दिलाते हुए कहा, ऐसा ही होना चाहिए जैसा हमने दोनों ने सोचा है। इतना कहकर दोनों जोर से हंसने लगे और ये बात सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा। मेरी मम्मी ने न केवल मुझे बल्कि मेरे पापा को भी धोखा दे रही थी। मेरे पापा के साथ रहकर वो किसी दूसरे आदमी से संबंध रखती थी। ये सब जानने के बाद मुझे एक बात याद आ गई जो उस दिन पापा ने मुझसे कही थी कि अल्पेश अंकल ने पहले भी हमारे घर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। मैं अब सब कुछ समझ चुकी थी, इसीलिए मैं कमरे के अंदर आ गई और मेरी मम्मी और अल्पेश अंकल मुझे देखकर घबरा गए। मैंने अपनी मम्मी की ओर बहुत ही आश्चर्य से देखा और पूछने लगी, मेरे पापा में ऐसी क्या कमी है जिसके कारण आप इस आदमी के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रही हैं? मम्मी को पता चल गया था कि मैंने उनकी सारी बातें सुन ली है। मम्मी मुझसे कहने लगी कि शादी से पहले वो अल्पेश अंकल से प्रेम करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उस समय अल्पेश अंकल ने मेरी मम्मी से शादी करने से मना कर दिया और अपने करियर के लिए विदेश चले गए। मेरी मम्मी से शादी जबरदस्ती मेरे पापा से कर दी गई। मेरे पापा बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन मेरी मम्मी को ये पसंद नहीं थे। जब अल्पेश अंकल विदेश से वापस आए तो वे मेरी मम्मी से मिलने लगे। ये बात का पता मेरे पापा को पड़ोसियों के कारण चल गया था। ये सब जानने के बाद जब मैंने अल्पेश अंकल की ओर देखा तो उनकी आंखों में मैंने अपने लिए हवस देखी। मुझे समझ आ गया कि अब वो मेरी मम्मी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए अपने जीवन में वापस आए हैं। वो अपनी हवस पूरी करने के बाद मेरी मम्मी को छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने मम्मी से साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें अल्पेश अंकल के साथ जाना है तो तुम खुशी खुशी जा सकती हो। मैं तुम्हें अपनी तरफ से पूरी आज़ादी देती हूँ, लेकिन मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब जानने के बाद मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर सच्चाई मेरे सामने नहीं आई होती तो शायद मैंने कोई गलत फैसला ले लिया होता। मेरी बात सुनने के बाद मेरी मम्मी तो अल्पेश अंकल के साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन जब अल्पेश अंकल को लगा कि अब मैं उनके हाथ नहीं आऊंगी तो वे
फिर से कोई बहाना बनाकर मेरी मम्मी को छोड़कर चले गए। जब मेरी मम्मी को पता चला कि अल्पेश अंकल उनके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हमारे घर के चक्कर लगा रहे थे, तो उन्हें अपनी की हुई हरकत पर बहुत शर्म महसूस हुई। और जब पापा घर आए तो मम्मी उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगी। ये व्यवहार देखकर पापा भी बहुत खुश हुए थे, क्योंकि मेरे पापा तो मेरी मम्मी से सच्चा प्यार करते थे। इतने सालों बाद मम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मेरे पापा को दिल से अपना लिया। कभी कभी हमें प्यार में ऐसा धोखा मिलता है कि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।